नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक छोटे से गांव की है। ये कहानी है एक पुरानी भूतिया हवेली की, जहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। अगर आप अकेले हैं तो लाइट जलाकर सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव देवगांव में जंगल के किनारे पर एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे चंद्रमुखी की हवेली कहते थे। गांव वाले बताते थे कि 100 साल पहले उस हवेली में एक ठाकुर परिवार रहता था। ठाकुर साहब बहुत अमीर थे, लेकिन उनकी बेटी चंद्रमुखी वो थी बेहद खूबसूरत। गांव के लोग कहते थे कि चंद्रमुखी का चेहरा चांद की तरह चमकता था, लेकिन उसकी शादी एक धोखेबाज आदमी से हुई, जो उसे प्यार करने का नाटक करके सिर्फ दहेज के लिए आया था। शादी के कुछ दिनों बाद ही उस धोखेबाज ने चंद्रमुखी को जहर दे दिया और सारी संपत्ति हड़प ली। चंद्रमुखी की मौत इतनी दर्दनाक थी कि उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस हवेली में रात बिताता है, चंद्रमुखी की आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और अंदर से औरत की रोने की आवाजें आती हैं। कई लोग गायब हो चुके थे, कोई लाश मिली, कोई कभी नहीं मिला। अब आधुनिक समय की बात है। साल 2025 का गर्मियों का मौसम। दिल्ली से 3 दोस्त रोहित, विक्रम और प्रिया छुट्टियां मनाने देवगांव आए थे। रोहित का ननिहाल वहीं था। वे तीनों कॉलेज फ्रेंड्स थे और एडवेंचर के शौकीन। रोहित ने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी और हंसते हुए कहा, यार ये सब अंधविश्वास है, चलो आज रात हम उस हवेली में पार्टी करेंगे, प्रूफ करेंगे कि कोई भूत वूत नहीं होता। तभी दूर से एक औरत की हल्की हंसी की आवाज आई, ही ही ही, जैसे कोई बच्ची हंस रही हो, लेकिन बहुत डरावनी। प्रिया डर गई। ये क्या था? विक्रम बोला, शायद कोई जानवर, चलो ऊपर वाले कमरे देखते हैं। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। वहां एक बड़ा हॉल था, जहां पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं। एक पेंटिंग में एक खूबसूरत औरत थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें बहुत उदास। रोहित बोला, ये चंद्रमुखी लगती है। अचानक पेंटिंग की आंखें हिली। प्रिया चीखी, लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो कुछ नहीं। वे हंसने लगे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं, पैरानोया है। रात के 12 बजते बजते अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले तो दरवाजे खुद बंद हो गए, बाहर से धक्का मारने पर भी नहीं खुले। फिर हवेली में घंटियों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पूजा कर रहा हो। प्रिया ने कहा, मुझे ठंड लग रही है, चलो नीचे चलते हैं। नीचे आते ही उन्हें एक कमरे से रोने की आवाज आई। हाय मेरी जिंदगी, क्यों किया तुमने ऐसा? एक औरत की दर्द भरी आवाज। रोहित बहादुरी दिखाते हुए उस कमरे की ओर गया। दरवाजा खुला था। अंदर एक पुराना बेड था और बेड पर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी थी, लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ। रोहित बोला, कौन हो तुम? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा चांद जैसा सफेद, लेकिन आंखें लाल और होंठ काले। वो मुस्कुराई और बोली, मैं चंद्रमुखी, तुम आए हो मेरे साथ रहने। विक्रम और प्रिया भागे, लेकिन हवेली के मुख्य दरवाजे बंद। चंद्रमुखी हवा में उड़ती हुई उनके पीछे आई। उसकी हंसी हवेली में गूंज रही थी। मर्दों को मैं कभी माफ नहीं करती, तुमने मुझे धोखा दिया था। रोहित चीखा, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन चंद्रमुखी बोली, सब मर्द एक जैसे होते हैं, मेरे पति ने धोखा दिया, अब तुम सबको सजा मिलेगी। प्रिया ने देखा कि चंद्रमुखी विक्रम की ओर बढ़ रही है। वो चीखी और एक पुरानी किताब उठाकर फेंकी। किताब एक पुराने मंदिर जैसी जगह पर गिरी, जहां चंद्रमुखी की पुरानी फोटो थी। अचानक चंद्रमुखी चीखी और पीछे हट गई। उन्हें समझ आया, ये आत्मा बदले की आग में जल रही है। प्रिया ने बहादुरी दिखाई। वो चंद्रमुखी के सामने गई और बोली, बहन, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, तुम्हारी कहानी सुनाओ, हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। चंद्रमुखी रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसका पति धोखेबाज था, कैसे उसने जहर देकर मार डाला और संपत्ति ले भागा, लेकिन असल में पति भाग नहीं सका था। गांव वालों ने उसे मार डाला था, लेकिन चंद्रमुखी की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। रोहित ने कहा, हम सुबह गांव वालों को बताएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे ताकि तुम्हें मुक्ति मिले। चंद्रमुखी मुस्कुराई, लेकिन उदास मुस्कान। शुक्रिया, लेकिन एक मर्द को तो सजा मिलनी चाहिए। और वो विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम डर से कांप रहा था, लेकिन प्रिया ने रोहित को इशारा किया। उन्होंने मिलकर एक मंत्र पढ़ा जो गांव वाले बताते थे, ओम शांति, आत्मा को मुक्ति मिले। अचानक हवेली में तेज रोशनी हुई। चंद्रमुखी की आत्मा सफेद प्रकाश में घिर गई। वो बोली, अंत में किसी ने मेरी सुनी, और गायब हो गई। दरवाजे खुद खुल गए। सुबह वे तीनों बाहर निकले, गांव वालों को सब बताया। गांव ने मिलकर चंद्रमुखी की पूजा की और हवेली में एक छोटा मंदिर बनाया। अब वहां भूत नहीं, शांति है।
लेकिन दोस्तों, कभी कभी रात में गांव वाले बताते हैं कि हवेली से हल्की हंसी की आवाज आती है, खुशी की हंसी। शायद चंद्रमुखी अब शांत है। कहानी कैसी लगी? अगर डर लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक रात को अकेले मत घूमना। गुड नाइट।